प्रश्न नंबर 1, कुल गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। और उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब राज्य का प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कुल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है और बंगाल पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 4, कुल आलू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो भी उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल तरबूज खरबूज उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कुल भैंस पालन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल गौवंशीय पशुधन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है पश्चिमी बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल पशुधन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो इस तरीके से कुल भैंस पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन कुल गौवंशीय पशुधन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन कुल पशुधन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये 8 क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, 60 स्क्रीन का ले लीजिए, आप इसको तैयार कीजिए। कुल कृषि निर्यात में प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पूछ रहा है। तो किसका है? गुजरात का। ठीक। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंतर्देशीय मछली उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? तो कितने? 8 नदी बेसिन क्षेत्र बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उद्गम किस नदी का हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। पहले नंबर पे गोमती पीलीभीत की फुलहर नामक झील से निकलती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बौण नदी, अस्सी नदी, तमसा नदी, कर्मनाशा नदी और ईशन नदी, पांडव नदी और जो है आमी नदी, जो है इतनी नदियां जो है आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब नदियां जो हैं मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में जो नदियां बहती हैं उनका 3 उद्गम स्थान है। एक हिमालय रीजन, हिमालय पहाड़ी के क्षेत्र से, दूसरा मैदानी क्षेत्र से, तीसरा जो है दक्षिण भारत के पठार, जो कि ये मध्य प्रदेश से निकल करके इनका जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उद्गम है और उत्तर प्रदेश में ये बहती हैं। तो ये इतनी नदियां हैं, तो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी है, जो 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जनपद से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से? 27 जनपद से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और ठीक, और सबसे ज़्यादा, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई में बहती है गंगा किस जिले में? तो किस जिले में? बदायूं में 133 किलोमीटर है। कितना? बदायूं में 133 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ है? तो गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से कहाँ? कन्नौज से वाराणसी तक। कहाँ तक? कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है। उसके बाद कह रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? जो ये प्राप्त हुआ 4 नवंबर 2008 को। कब प्राप्त हुआ? 4 नवंबर 2008 को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, गाजियाबाद किस नदी पर बसा है? तो गाजियाबाद जो है किस नदी पर है?
हिंडन नदी पर। किस नदी पर बसा है? हिंडन नदी पर। यह क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से गुजरती है? तो गुजरती है कितने? 20 जनपद से होकर के गुजरती है। सहारनपुर में प्रवेश करती है और प्रयागराज में आकर के ये गंगा में इसका विलय हो जाता है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का जिसको संगम कहते हैं प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 19 करा उत्तर प्रदेश की किस नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की 4 नदियां हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तमसा नदी अयोध्या में, और आमी नदी जो है गोरखपुर में, ओडी नदी जो है ललितपुर में, और गोमती नदी को जो है पीलीभीत में पुनर्जीवित किया जा रहा है। इन 4 नदियों पर काम हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? मतलब जो हिमालय से चलती है उत्तराखंड से होते हुए और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो किसमें? बिजनौर जनपद में। किसमें? बिजनौर जनपद। और उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से वो बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में चली जाती है। और एक क्वेश्चन और ऐसे अक्सर बनता है कि गंगा नदी जो है मैदानी भागों में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वो उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो ये क्वेश्चन हमने आपको आज जो है 20 क्वेश्चन बता दिया, आप इसको तैयार कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।